हे एवरीवन, दिस इज़ मी टीवी मार्वल। सो आज की मार्वल की बहुत सारी मूवीज़ आपको देखने को मिलती हैं जिसमें बहुत सारे सुपर हीरो आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही हमारे फेवरेट होते हैं जैसे थॉर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और बहुत सारे। लेकिन हम आज बात करेंगे उनकी मूवीज़ में दिखाए जाने वाली स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ के ऊपर। सारे सुपर हीरोज़ की अपनी यूनिक सुपर पावर होती है और अपनी जगह पे सारे सुपर हीरो बेस्ट हैं, लेकिन हम इनमें से कुछ को लेकर उनकी स्ट्रेंथ का थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आते हैं हमारे कैप्टन अमेरिका, जो कि एक सुपर सोल्जर सीरम को लेकर सुपर सोल्जर बने थे, जिसके बाद से स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका की पूरी ज़िंदगी बदल गई और ये फर्स्ट सुपर हीरो थे। कैप्टन अमेरिका को ताकत उनके सुपर सोल्जर सीरम से मिलती थी, जिससे वे आम इंसान के अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रेंथफुल थे। और उनकी वाइब्रेनियम की शील्ड हमेशा उनको डिफेंस में काम आती थी और वो हमेशा उससे अटैक भी करते थे। और इन्होंने आयरन मैन को 1v1 हराया था और ये अपने घावों को बहुत जल्दी हील कर लेते थे। और एवेंजर इंड गेम में जब इन्होंने थॉर का हैमर उठाया तो एक गॉड की तरह थे। जिसके बाद उन्होंने थैनोस जैसे पावरफुल बीइंग से ये 1v1 फाइट लेकर ये बताया कि उनमें बहुत सारी स्ट्रेंथ और बहुत सारा स्टेमिना है, और थॉर जैसे लाइटनिंग की। फिर भी अगर इन सब चीज़ों को साइड में रखें तो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था कि वो कभी हार नहीं मानते थे, वो हमेशा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखते थे। और इनकी यही सारी एबिलिटीज़ इनको स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर बनाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 हल्क। बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर की हो रही हो और हल्क का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हल्क गामा रेडिएशन से बना हुआ है। फिजिकल स्ट्रेंथ में हल्क का कोई मुकाबला नहीं है और हल्क ने थार को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। हल्क के ऊपर किसी भी वेपन का कोई असर नहीं होता है और गुस्से के साथ इसकी स्ट्रेंथ में इजाफा होता रहता है और ये अनस्टॉपेबल हो जाता है जब इसका गुस्सा अपने आसमान पे होता है। और हल्क ने अपने सारे इन्फिनिटी स्टोन के साथ स्नैप भी किया है, जो किसी के लिए भी मरने का कारण हो सकता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 आयरन मैन। आयरन मैन के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन इसका दिमाग ही इसके पास सुपर पावर का कारण बनता है। टोनी ने मार्क 85 और मार्क 50 जैसे पावरफुल आर्मर बनाए हैं जो किसी के भी छक्के छुड़ा सकता है। और टोनी स्टार्क ने ही टाइम ट्रेवल का GPS बनाया था, जिससे सारी टीम पास्ट में जाकर सब कुछ सही कर पाई थी। और टोनी ने हल्क के लिए हल्क बस्टर आर्मर बनाया था, जो कि बहुत सक्सेसफुल था और उसके सारे सूट बहुत ही यूनिक थे। और टोनी ने थैनोस के साथ 1v1 फाइट भी की और वह अपनी टीम में एक ऐसा एवेंजर था जिसने पावर स्टोन की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके थैनोस का एक बूंद खून निकाल लिया था, जिससे वो थैनोस भी शॉक हो गया और वो उसने इसको रिस्पेक्ट भी दी। टोनी लास्ट टाइम तक थैनोस से लड़ता रहा, लेकिन वो हार नहीं माना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 थॉर द गॉड ऑफ थंडर। थॉर एसगार्ड का राजा होने के साथ साथ एक परफेक्ट फाइटर भी है। इसके पास स्टॉर्म ब्रेकर जैसा खतरनाक वेपन है जो लाइटनिंग को बहुत ज़्यादा देर तक समन कर सकता है। और इसने वकांडा में आकर सभी एवेंजर्स को बचाया था, जो कि थैनोस के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। और वकांडा में सारे आउटराइडर्स के शिप बर्बाद कर दिए, जिससे सारे एलियंस मारे गए वहीं पे। थैनोस ने जब अपनी 6 इन्फिनिटी स्टोन से उस पर अटैक किया तो उसने अपने स्टॉर्म ब्रेकर से उन सबकी एनर्जी को मैनिपुलेट करते हुए उसको घायल कर दिया। थॉर ने थैनोस को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन थैनोस अपनी चालाकी से भाग गया और थॉर ने थैनोस को हराकर ये प्रूव कर दिया कि वह इस लिस्ट में नंबर 2 पर क्यों है। और जब थॉर की फाइट हल्क से हुई तो हल्क को एक तरफा उसने हरा दिया, अपनी लाइटनिंग, अपने इंटेलिजेंस और अपने वेपन एक्सपर्ट से ऐसे हराया जैसे वो कोई बच्चा हो। इसीलिए थॉर एक स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। चलिए बात करते हैं नंबर 1 की। स्कारलेट विच यानी वांडा। वांडा एक बहुत पावरफुल बीइंग है और इंड गेम में जब उसकी फाइट थैनोस से हुई तो थैनोस के उसने छक्के छुड़ा दिए। थैनोस को उसने ऑलमोस्ट मार ही दिया था। थैनोस ने सबसे पहले थैनोस की शॉट को ओवर पावर किया, जो कि किसी भी एवेंजर की बस की बात नहीं थी। फिर हैंड टू हैंड में थैनोस को अच्छा खासा सबक सिखाया और थैनोस को आग बरसाने पर मजबूर कर दिया। और इस तरह थैनोस को हैंडल करना किसी भी एवेंजर की बस की बात नहीं है, जिस तरह वांडा ने इसको एक तरफ हरा दिया। बात की जाए उसकी पावर्स की तो टेलीपैथी उसकी मेन पावर है और अपनी टेलीपैथी की पावर से उसने एवेंजर के हर एक मेंबर को अनकॉन्शियस कर दिया। और एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसने एक पूरे सिटी के सारे व्यक्तियों का माइंड कंट्रोल करके उसको बाहर निकालने में मदद की और बहुत सारे रोबोट को उसने मार दिया।
और इसकी यही सभी सुपर पावर उसको स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर बनाती है। आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।